हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें रूट के बारे में था कि रूट किस तरह की होती है। तो हमने रूट के डिफरेंट टाइप्स के उसके रीजंस जो है रूट के रीजंस पढ़े थे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रूट्स और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसका फर्स्ट पॉइंट लिया कि रूट का मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, जिसमें हमने टेप रूट और एडवेंटेशियस रूट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फ्यूजिफॉर्म, मोनिलीफॉर्म और ट्यूबरस इस तरह की रूट्स के बारे में, एन्युलेटेड इस तरह की रूट्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम हमारे इस टॉपिक में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट किस प्रोसेस के लिए? बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रूट का मॉडिफिकेशन हो जाना। बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या आते हैं? जैसे सकिंग करना, जैसे रेस्पिरेशन करना, जैसे फोटोसिंथेसिस करना, जैसे हाइड्रोस्कोपिक होना, जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करना। तो इस तरह की रूट जो है इस तरह के वर्क के लिए, इस तरह के फंक्शन के लिए अगर मॉडिफाइड हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस या बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आज हम जब इस मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे इस कोर्स में 5 टाइप की रूट्स इसमें दे रखी है। सबसे पहले आती है होस्टोरियल रूट्स। होस्टोरियल रूट या हम इसको क्या कहेंगे? सकिंग रूट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किस नेचर के होते हैं? पैरासाइट नेचर के होते हैं। पैरासाइट नेचर के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जो स्टेम का जो अपना जैसे ये पैरासाइट है और ये कोई दूसरा प्लांट है, ये पैरासाइट इसके ऊपर ये जो है ये प्लांट इस प्लांट के ऊपर पैरासाइट है, तो ये प्लांट कौन सा हो जाएगा? होस्ट प्लांट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पैरासाइट। तो एक सिंपल सा पैरासाइट का एग्जांपल हम क्या लें? कस्कूटा या अमरबेल जिसको हम कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? अमरबेल। नॉर्मली हम ये नाम सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये पैरासाइट जो है ये क्या करते हैं? इनके ऊपर अपनी लाइफ साइकिल, अपना जो प्रोसेस है ये पूरा करते हैं। अपना जो फूड मटेरियल है वो सारा किससे एब्जॉर्ब करते हैं? ये इनसे एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये इनके ऊपर जाते हैं तो इनके यहाँ से कुछ रूट्स निकलती हैं। इन रूट्स को क्या कहते हैं? सकिंग रूट्स कहते हैं। ये सकिंग रूट्स क्या होती है या होस्टोरियल रूट्स कहती है? ये सकिंग रूट्स इस प्लांट के जाइलम और फ्लोएम से जुड़ जाती है और जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? मेनली फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो वहां पहुंचाने का काम, तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है? ये रूट्स करती है। तो इस तरह की रूट्स क्या कहलाती है? कि स्टेम से डेवलप हुई, यानी एडवेंटेशियस रूट्स है। और ये एडवेंटेशियस रूट्स जो है कहाँ? दूसरे स्टेम के यहाँ से डेवलप हुई और दूसरे स्टेम के जाइलम फ्लोएम से जाकर कनेक्ट हो जाती है। और कनेक्ट होने के बाद ये क्या करती है? कनेक्ट होने वहां से फूड और वाटर मिनरल्स वगैरह इन सब को क्या करती है? सक कर लेती है। इसीलिए इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? सकिंग रूट्स या होस्टोरियल रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट आती है, ये कहलाती है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में स्ट्राइगा, कस्कूटा, ये सारे सकिंग रूट के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड आता है हमारे पास इसके अंदर पहला होस्टोरियल रूट्स, दूसरा आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है। यानी ऐसी एडवेंटेशियस रूट्स जो किसका वर्क कर रही है? रेस्पिरेशन का काम करती हैं। हम उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेशन का काम करती है। तो एक इसका एग्जांपल है हेलमिंथोराइजा। हेलमिंथोराइजा क्या है? एक एक्वेटिक प्लांट है। ये क्या है? एक एक्वेटिक प्लांट है। इस एक्वेटिक
रूट्स निकलती है। इन रूट्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो वायु, जो एयर है, उस एयर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये वायु को, इसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो वायु को स्टोर करके रखते हैं, उस एयर को स्टोर करके रखते हैं और उस एयर का यूज होता है रेस्पिरेशन में। इसके अलावा एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं, राइजोफोरा करके। राइजोफोरा एक मार्शी प्लांट है, मार्शी एरियाज में होता है। मार्शी एरियाज का मीन्स होता है दलदल में होने वाला जो प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो जैसे बड़े ट्रीज होते हैं और इन ट्रीज के जो रूट्स होती है, ये रूट्स क्या होती है, अपोजिट जो ग्रेविटेशनल है फोर्स है उसके अपोजिट वर्क करती है। हमेशा रूट कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जो दलदली एरिया में जो होते हैं, मार्शी एरियाज में जो होते हैं, उनमें रूट्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल के अपोजिट ऊपर जाती है। और इस तरह उस पर ये जो अपन के एक, जिस तरह से एक स्टिक के रूप में ये बाहर निकल जाती है, या हम और कहें उसको खूंटे के रूप में इस तरह बाहर निकल जाती है, और इनके ऊपर इस तरह छोटे छोटे पोर होते हैं जो वायु को या एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। तो इन रूट्स को भी हम रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो रूट्स है इनको क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। ये पोर्स होते हैं इस तरह के जो खूंटे निकले हुए रहते हैं, इनको स्टिक निकली रहती है, उनको अपन कहते हैं न्यूमेटोफोर, और उनके ऊपर पोर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड आता है आपके, थर्ड जो रूट है हम उसे कहते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट। थर्ड हमारे पास है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स की बात करें हम तो कुछ एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स का मीन्स होता है ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, चढ़ते हैं, क्लिंगिंग रूट्स होते हैं, एक दूसरे उसके ऊपर ग्रो करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्किड इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह के हाइग्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं, जिसमें हम ऑर्किड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो किसी दूसरे प्लांट, ये कोई प्लांट है और इसके ऊपर वो ग्रो करते हैं। तो जब प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं तो इनसे कुछ रूट्स निकलती है, कुछ रूट तो इस प्लांट के अंदर चली जाती है, कुछ रूट्स ये बाहर निकल जाती है। ये बाहर निकली हुई जो रूट्स है वो ये एनवायरमेंट से क्या, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो हम इस रूट्स को क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करना। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर क्या स्पेसिफिक होता है कि अगर हम इस रूट की स्ट्रक्चर देखें तो इस रूट की ये इसकी एपिडर्मिस और ये पूरा इसका कॉर्टेक्स है ना, इस कॉर्टेक्स में इस तरह के एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेशल टिश्यू को मैं इस तरह से डार्क बना रही हूँ, ये स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन टिश्यू को क्या कहते हैं, वेलामन टिश्यू। वेलामन टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू क्या करते हैं, वायु जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, उस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम ये वेलामन टिश्यू करते हैं। ठीक है, और ये कौन से टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि रेस्पिरेटरी रूट्स जो होती है वो भी क्या होती है, स्पॉन्जी नेचर की होती है, स्पॉन्जी टिश्यू होती है। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। तो ये यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, और जो प्लांट में अगर डेफिशिएंसी है वाटर की तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम कौन करेगी, यह हाइग्रोस्कोपिक रूट्स करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपकी फोर्थ रूट जो आती है, हम उसको असिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट कहते हैं। फोटोसिंथेटिक या असिमिलेटरी रूट्स।
असिमिलेटरी रूट्स। देखो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक या असिमिलेटरी रूट्स ये भी एपीफाइट्स में प्रेजेंट होती है, एपीफाइट्स में प्रेजेंट होती है। एक तुमने एक सिंपल सा एग्जांपल तुमने नाम सुना होगा नीम गिलोय का, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ती है और उसका ये वो क्या होती है, रूट होती है, लेकिन कहाँ चढ़ रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो इनकी नेचर क्या होती है, ये जो रूट्स होती है ये ग्रीन कलर की होती है और इस ग्रीन कलर के कारण ये क्या करती है कि ये वाटर, ये फूड बनाने का वर्क करती है। ठीक है, तो अपना फूड मेकिंग का वर्क करती है, इसीलिए ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। इसीलिए हम इस रूट को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट्स कहते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आता है लीफ रूट्स। ऐसी रूट जो लीफ से डेवलप होती है, हम उसे क्या कहते हैं, लीफ रूट। ठीक है, लीफ रूट के अंदर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम का अगर हम एग्जांपल ले, ब्रायोफिलम के अंदर क्या होता है, इसकी रूट मार्जिन्स के ऊपर, इस तरह ये रूट मार्जिन्स के ऊपर छोटी छोटी बड लगना स्टार्ट हो जाती है। हमने पहले पढ़ा है ये क्या करती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती है, नया प्लांट बनाने का काम करती है ये लीफ। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे मार्जिन्स पर बड निकलना स्टार्ट हो जाती है, बड से धीरे धीरे यहाँ पर रूट बनना स्टार्ट हो जाती है। जब ये थोड़ी सी बड बड़ी हो जाती है तो ये मेन प्लांट से अलग होकर नया प्लांट बना लेती है। ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, लीफ रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रायोफिलम। तो आज हमने हमारे वीडियो में कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने इन 5 तरह की रूट्स के बारे में पढ़ा है। होस्टोरियल रूट्स, एग्जाम्पल मैंने कस्कुटा या स्ट्राइगा का दिया, जिसमें ये क्या होते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं, दूसरों पर अपनी लाइफ साइकिल वहां से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये प्लांट्स जो है इनके स्टेम से ऐसी रूट्स निकलती हैं जो दूसरे प्लांट के स्टेम के जाइलम फ्लोएम से जुड़कर वहां से जो फूड मटेरियल है उनको सकिंग करने का काम करती है। सेकेंड हमने रेस्पिरेटरी रूट के बारे में पढ़ा। हेलमिंथोराइजा एक एक्वेटिक प्लांट है जो स्पॉन्जी टाइप का नेचर का होता है, इनकी सेल्स जो होती है स्पॉन्जी टाइप की होती है। इनमें भी हेलमिंथोराइजा के स्टेम से ऐसी रूट्स निकलती हैं जिन पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और जो एयर को स्टोर करने का काम करती है, जो बाद में ऑक्सीजन किसके रेस्पिरेशन के लिए यूज में आती है। थर्ड हमने हाइड्रोस्कोपिक, वायुमंडल की जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट अगर करती है तो हम उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट। एपीफाइट्स जो दूसरों पर रहते हैं, दूसरों की ब्रांचेस, दूसरे प्लांट्स की ब्रांचेस पर, उनके स्टेम पर रहते हैं, हम उन्हें एपीफाइट्स कहते हैं। ऑर्किड इसका एग्जाम्पल है। मैंने कहा कि ये हैं इनमें मेन प्लांट के साथ तो जुड़ी जाते हैं, इनके नीचे जो एयर के अंदर जो रूट्स क्या होती है, हैंगिंग रहती है नीचे की तरफ। उन रूट्स में अगर हम उन रूट्स को देखें तो वो रूट है, उनमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम वेलामन टिश्यू कहते हैं और वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक रूट। फिर आता है फोटोसिंथेटिक। कुछ एपीफाइट्स जो होते हैं ऊपर चढ़ते हैं। हम नीम गिलोय की बात करें तो वो भी क्या होती है, गिलोय जो होती है वो नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ती है और कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो वो क्या है, फूड बनाने का काम करती है, यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करती है। तो हम उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक रूट। और लास्ट है लीफ रूट। ब्रायोफिलम के जो मार्जिन की लीफ पर मार्जिन्स होते हैं जहां पर बड निकलती हैं, इस बड से रूट का फॉर्मेशन होता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का न्यू प्लांट बनाने का वर्क करती हैं ये लीफ रूट्स। तो आज हमारे वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम इसी
सीखा कि रूट का मॉडिफिकेशन, यहाँ पे हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में देखा, वहाँ हम मैकेनिकल सपोर्ट के फॉर्म में रूट कैसे वर्क करती है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।